राइजिंग इंडिया न्यूज 24। गाजियाबाद में राम पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का बड़ा संगठनात्मक विस्तार हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने पंडित सुदेश शर्मा जी को राम पार्टी का गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यक्रम में बुलंदशहर और गाजियाबाद की कार्यकारिणी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राम पार्टी के बारे में, अगले चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। अलंकार अग्निहोत्री जी से आप जानते हैं समाज में किसी न किसी को आगे आना होता है। तब ईश्वर की जो है ये आदेश होता है कि इस समय में अब आना था, तो समाज के लोगों को एक दिशा देनी थी, वही दिशा आप दे रहे हो। राजनीतिक पार्टी जो हमारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा देश में बहुत ही उन्नत तरीके से अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। उत्तर प्रदेश में अभी जल्दी ही चुनाव है, 403 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा लड़ेगा और यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सरकार बनाने जा रहा है। अग्निहोत्री जी, क्या लगता है यूजीसी को आप रोक पाएंगे? यूजीसी 2026 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्टे पे है। यदि ये किसी भी तरीके से लाया जाता है तो देश में एक भयानक जन विद्रोह होने की संभावना है, जो ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। तो ये वापस तो होगा, किसी भी कीमत पे ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू नहीं किया जा सकता। क्या देश में जिस तरह से इमरजेंसी भी लगी थी, आपने देखा होगा 12 बजे रात में भी कोर्ट खुल जाती है और यहाँ तक आज की डेट में जज के ऊपर भी हमले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में क्या यूजीसी को आप कैसे वापस करवा पाएंगे? देखिए, ये राजनीतिक तंत्र तानाशाही पे चल रहा है। जिस देश में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 157 के समकक्ष जिस देश का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो क्यूबा का है। आप सोचिए, क्यूबा में और जिस तरीके से भारतवर्ष की अब तुलना हो रही है, भारतवर्ष में तानाशाही चल रही है। देश की न्यायिक व्यवस्था को जिस तरीके से इन्होंने गिराया है, देश की चुनाव व्यवस्था को जिस तरीके से इन्होंने गिराया है, इसलिए देश के लोग हैं वो व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं कर रहे, जो संस्थाएं उनका सम्मान नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो शीर्ष पद पर बैठे हुए जो हमारे जुडिशियल जज साहब हैं, उन पर एक अभद्र टिप्पणी की गई, क्योंकि जिस तरीके से संस्थाओं को इन्होंने बर्बाद किया है, संस्थाओं का जो इकबाल चला गया है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रदेश के विभिन्न अन्य प्रदेशों में साधारण से नागरिक अब पुलिस बल पर हमला करना चालू कर दिया। अभी वकील, एक अधिवक्ता थे और एक पुलिस बल के एक सदस्य थे, उनके बीच में लड़ाई चल रही है रोड में, क्योंकि इन्होंने सभी संस्थाओं को खराब कर दिया। उनका जो तानाशाही के कारण जो नियंत्रण करने की कोशिश की है, तो इन सभी संस्थाओं का इकबाल जा चुका है, जो इनका जो जमीन होता है वो जा चुका है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ब्राह्मणों की पार्टी है, सवर्ण की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, संविधान के सबसे पहले जो एक संविधान प्रस्तुत करती है अपनी पार्टी का, जिसमें वो भारत के संविधान को आदर्श मानते हुए उसका अनुपालन करती है। तो कोई भी पार्टी, देखिए किसी भी पार्टी को कोई न कोई व्यक्ति स्थापित करेगा, किसी न जाति या धर्म से होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसी समाज की पार्टी है। ये जो राजनीतिक पार्टी, इसमें हमारे SC/ST प्रकोष्ठ से लेकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से लेकर OBC प्रकोष्ठ से लेकर सब समाज इसमें है। हमारा मेन मुद्दा जाति विभेदकारी जो ताकतें हैं, जो इस समय जातिगत द्वेष और धर्मगत द्वेष जो लोगों में फैला रही है, तो देश को जो है एक तरीके से अंधकार के रूप में, ये सब इनकी आयु बहुत कम बची हुई है, 5 से 6 साल में ये अपनी आयु पूर्ण करके चले जाएंगे, लेकिन अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसको लड़ाने के लिए गृह युद्ध में अकेलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें किसी भी तरीके से पैसा चाहिए, इनको सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि उस प्रदेश का जो बजट है, आप देखेंगे विभिन्न घोटाले, जल जीवन मिशन का घोटाला, हाईवे घोटाला, जो एथेनॉल घोटाला, जितना भी टोल टैक्स का घोटाला, राम मंदिर चंदा चढ़ावा घोटाला, ये सब चीजों में बात ना हो, इसलिए देश के लोगों को जाति धर्म में लड़ाना चाहती हैं। और इसमें हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग एक क्रांतिकारी प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पे जैसे वीरों की भूमि है, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव यहाँ रहे, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी, ऐसे लोगों की भूमि है, ऐसे क्रांतिकारियों की भूमि है। तो हम लोग ऐसे देश को जिस तरीके से इन्होंने जो वेस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से गुलाम बना के रखा है। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।